my god, bro. ओह हाय, न्यू सेटअप या तो आइए आज वाइट बोर्ड में पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. या हाउ कैन आई फॉरगेट द ओपनिंग लाइन. So let's get started with the problem for this episode, okay? And that is problem number 19, that is finding prime numbers in a range. ठीक है, तो इसके previous problem में, ठीक है, problem number एक मिनट. So इसके previous problem में, which was problem number 17th, in which we generated Armstrong numbers in a range. ठीक है, so kind of a similar kind of question this is for this particular video. इस particular video में we will generate prime numbers in a range. I would request you all कि इस series का you go to the second episode. ठीक है, second episode that in which हमने dedicatedly cover किया है, मतलब मैंने cover करवाया है how to calculate prime numbers. ठीक है, dedicatedly उसका मैंने मतलब पूरा explain किया है and I have written the code for it. Okay, but yeah, I will give you a not like I will give you kind of in detail overview and in detail explanation इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि okay, what is a prime number first of all and how will you calculate, how will you generate a prime number, yeah, so on and so forth. So let's get started. So prime number, ठीक है, any number, okay, any number, consider this as any number n, okay, any number to be a prime number. ठीक है, उसके लिए कुछ conditions होते हैं, कुछ चीज़ें हैं, सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा. any number to be a prime number, वो नंबर का जो डिवाइज़र होता है, वो नंबर का जो डिवाइज़र होता है, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, ओके. उस नंबर के डिवाइज़र जो होते हैं वो नंबर एंड वन, बस यही होने चाहिए. आई नो सर के ऊपर से क्या होगा, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी ईजी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइज़र. अगर किसी को नहीं है पता, किसी को डाउट है व्हाट इज मेंट बाय डिवाइज़र, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट. डिवाइज़र, सो एनी नंबर, ओके, एनी नंबर, से फॉर एग्जाम्पल लाइक एनी नंबर दिस वाई, उस नंबर को जो भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है. Okay, let me repeat myself. Any number, okay, let's assume it as y. If this x, okay, so any number, if this x is dividing this number completely, and what I meant by this, so if any number is dividing a particular number completely, that means जो remainder होता है वो zero हो रहा है. जैसे अब मैं इसको example देके बताता हूँ कि you know 12, ठीक है, so okay, so 12 जो है, इसके ये जो डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. यू नो 2, मतलब मैं 3 लिखूँ, ओके यार 2 हो सकता है, ऑब्वियसली 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. व्हाट आई एम राइटिंग दिस कि अगर आप इमेजिन करो इफ यू पुट 1 हियर, सो इज दिस करेक्ट. मतलब क्या 1 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? एग्जैक्टली कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि या ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आता है. सो क्या 2 ये लिखने से सही रहेगा? क्या 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. वी नो 2 डिवाइड 6 टाइम्स 2 होता है 12. ठीक है, दिस इज कूल. देन 3, क्या 3 करता है? हाँ, 3 टाइम्स 4 इज 12. एंड लिखते रहो 4. क्या 5 करता है? 5 नहीं, तो नो 5 नहीं करता. 5 इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडिंग 12. 6 करता है? हाँ, 6 करता है डिवाइड कंप्लीटली. सो यू कैन सी ऑल दीज नंबर्स, ठीक है, विच आर कंप्लीटली डिवाइडिंग दैट नंबर. सो ये सारे नंबर्स को ही डिवाइजर्स बोलते हैं. किसका? 12. सो यू कैन से कि दिस 1 2 3 4 6 एंड 12, ऑल दीज आर डिवाइजर्स ऑफ 12 बिकॉज दीज नंबर्स आर कंप्लीटली डिवाइडिंग 12. दैट्स इट. सो ये हो गया डिवाइजर का कॉन्सेप्ट. ये तो मैंने डिवाइजर का कॉन्सेप्ट बताया. नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ our main agenda of this video, that is prime number. This is my first time, by the way, recording in this whiteboard, and this is the first ever video in this channel इस whiteboard के साथ. Now the thing is, what is prime number then? Prime numbers वो नंबर होते हैं सिंपल कि जिनके डिवाइजर जो है, मतलब कि इस n नंबर को सिर्फ n and 1, सिर्फ यही दो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं. So if only these two possible numbers are only the divisors of this number, then this number is said to be as a prime number. अब मैं इसको example से explain करता हूँ. So you know 12. So अभी हमने 12 का example लिया. क्या 12 एक prime number है? No. Why? Because it has multiple divisors. 1 2 3 4 6 and 12. ठीक है? So that's why it is not a prime number. Prime number का condition ये है कि that particular number, so say for example 5. If I ask you
Is 5 a prime number? Yeah, definitely it is. Why 5 is a prime number? Because 5 को जो डिवाइड करने वाले नंबर्स है, कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स है, दोज आर ओनली टू, दैट इज 1 and 5 itself. So this is the concept of prime numbers, that a number is said to be as a prime number when it has its divisors as 1 and the number itself. So this is the main kind of the technical and English definition for this. ठीक है, so this is the prime number concept. अब ये तो चलो एक चीज़ हो गया, ये चीज़ था. अब मैंने बोला ना थोड़े कुछ मल्टीपल कंडीशंस होंगे, कुछ 2-3 कंडीशन से हमें उनको क्लब करके एंड दिमाग में रख के चलना है. फर्स्ट इज दिस, ऑब्वियसली दिस इज द कोर, ऑब्वियसली मेन प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर कंडीशन. एक और चीज़ है कि एक और चीज़ भी है कि वो जो n आप चेक करोगे ना, हमेशा याद रखना n जो है दैट शुड नॉट बी लेस दैन इक्वल टू. ठीक है, ये मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज x जो भी आप नंबर को आप चेक कर रहे हो n, ठीक है, दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, जो भी वो नंबर है, ये कंडीशन सबसे मतलब लाइक दिस कंडीशन इज ऑब्वियसली दिस इज द कोर वैलिड कंडीशन फॉर अ नंबर टू बी अ प्राइम नंबर. बट इसके भी पहले एक प्री चेक लगा देना, दैट इज कि वो नंबर लाइक इन ईजी वर्ड्स वो नंबर लेस दैन इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, एंड इन अदर लैंग्वेज दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, तो वो नंबर जब मतलब अगर कोई भी नंबर लेस दैन इक्वल टू 1 है और 1 भी है तो वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर नहीं है. इट शुड बी लाइक द फर्स्ट कंडीशन फॉर दिस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो लगेगा वो यही लगेगा कि आपका नंबर जो है 1 से बड़ा रहना चाहिए. ओके, देन द फर्दर कंडीशन की ओके या ऑल दैट 2 डिवाइजर्स एंड ऑल. ठीक है, वन अनदर थिंग, ठीक है, वन अनदर थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसी के हेल्प से हम लाइक वी विल कोड एज वेल दैट ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, सो लाइक दिस इज नॉट सम थियोरेटिकल और दिस इज नॉट समथिंग आई मेड अप बाय माई सेल्फ. ओके, दिस इज अ मैथमेटिकल ट्रू कॉन्सेप्ट. मैथमेटिकली कोई चीज़ ट्रू है तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, नॉट इवन मी, नॉट इवन यू, नॉट इवन एनीबडी. सो देयर इज अ थिंग विच इज मैथमेटिकली ट्रू दैट कि कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है n, कोई भी नंबर है, उसके जो लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दिस, उसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं. सो आई होप डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा अब तक. ठीक है, कोई भी नंबर है उसके पॉसिबल जो डिवाइजर्स हैं वो इस रेंज में ही लाई करेंगे, दैट इज फ्रॉम 1 टू दैट नंबर इटसेल्फ. जस्ट पॉज अ बिट एंड ट्राई टू ग्रैस्प दिस. मैं इसको और इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे याद करो इफ यू रिमेंबर 12 था. ठीक है, 12 के पॉसिबल डिवाइजर्स हम लिखते हैं, या फिर लेट्स पिक अप सम अनदर नंबर नाउ, से फॉर एग्जांपल 16. ठीक है, एंड या 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ठीक है, 16 के पॉसिबल डिवाइजर्स लिखते हैं हम. ठीक है, दैट इज ओके या फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली 1, 2 क्योंकि 8 टाइम्स 2 इज 16, 3 या 4 टाइम्स 4. ओके, देन 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, देन 7, 8, अच्छा ऑब्वियसली 8 होता है, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13, 14, 15 एंड दैट्स इट 16. आपने एक चीज़ नोटिस किया है यहाँ पर, व्हाट आई मेंट बाय दिस, कि जो एक कोई भी नंबर हो, लाइक एनी नंबर, उसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स है ना वो इस रेंज में लाया करेंगे. दैट इज जैसे 16 नंबर था, उसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स है वो 1 से लेकर 16 के बीच में लाया करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हो 1 से लेकर 16 के बीच में लाया करेंगे ना ही देखो ध्यान से, मैं बोला ना सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं यू जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स. ठीक है, अब 1 के पहले तो इट्स नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज पहले ही एक प्री चेक हम लगा देंगे कि लेस देन इक्वल टू ये 1 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 हुआ तभी स्टार्ट करो उस चीज़ को. ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1, दैट्स इट. अब जब लेस देन इक्वल टू 1 में प्राइम नंबर है ही नहीं, दिस इज a मैथमेटिकली ट्रू थिंग, सो ये तो हुआ ही नहीं, फिर लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा ही नहीं. ठीक है, नाउ 16 के बाद आप देख लो ना, नथिंग इज पॉसिबल. नथिंग इज पॉसिबल कि 16 के बाद आप इन्फिनाइट तक चले जाओ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाओ, यू वोंट फाइंड एनी नंबर विच इज द डिवाइजर ऑफ 16. सो दैट इज द थिंग, इस रेंज के बीच में लाइक किया. सो दिस इज द होल मेन कॉन्सेप्ट. अब ये जितना भी कॉन्सेप्ट हमने, अब ये ही पूरा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लाइक कुछ मैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स लिखूँ तो लाइक सबसे बेसिकली हमने डिवाइजर समझा. ठीक है, लाइक बेसिकली डिवाइजर समझा. उसके बाद प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सबसे पहले तो एक प्री चेक जो है, प्री चेक और यूसे प्री रिक्विजिट काइंड ऑफ, तो डिवाइजर्स ओके डन है, डिवाइजर सिंपल मैंने समझा दिया. प्राइम नंबर्स का प्री चेक है जो कि ये है. ठीक है, दिस इज द प्री चेक. द नंबर शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1. ओके,
दैट्स डन। एंड प्राइम नंबर का फिर हमने मेन जो कोर लॉजिक है हमने वो समझा। व्हाट इज द कोर लॉजिक? दिस इज द कोर लॉजिक दैट एनी नंबर टू बी अ प्राइम नंबर इट शुड हैव वन एज अ डिवाइजर एंड इटसेल्फ एज अ डिवाइजर, ओनली दीज टू, दैट्स इट, तभी वो प्राइम नंबर होगा। दिस इज द थिंग। एंड सिंपल जो हमारा एक ऑब्वियसली एक रेंज जो हमने पॉसिबल रेंज का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि दिस इज अ मैथमेटिकली ट्रू थिंग, ठीक है, कि एनी नंबर उसके जो पॉसिबल डिवाइजर्स हैं वो इस रेंज में ही लाई करेंगे। सो अब इतना तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन आवर कोड। सो बोर्ड का काम यहीं तक ही था। नाउ लेट्स quickly deep dive into the code bit of part, okay? Alright, so as I've already mentioned that आप देख सकते हो it was episode number 2, okay? This problem 2 checking for prime numbers, इसका proper code यहाँ पर है। So I'm going to use this code only, for just our reference purpose, because we have already coded the complete code for determining whether a number is a prime number or not. So सिंपल है कि इस कोड में मैं थोड़ा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे ऑब्वियसली ठीक है, फर्स्ट तो सिंपल हमने यूज़र से नंबर इनपुट किया है, ऑल दैट। देन ओके, सिंपल एक हमने पहले एक वेरिएबल इस प्राइम वेरिएबल इट इज़ बिंग इनिशलाइज्ड एज ट्रू, ठीक है। इनिशियली मैंने आपको बताया कि द फर्स्ट प्री चेक जो है हमें करना पड़ेगा वो तो ज़रूरी है, दैट इज़ कि अगर नंबर लेस दैन इक्वल टू 1 हुआ, और इन अदर वर्ड्स the number should be greater than 1, okay? Obviously 1 is not inclusive in this, that's why less than equal to 1 अगर नंबर हुआ तुरंत उस पॉइंट हम कर देंगे कंडीशन दैट इज दैट बेसिकली दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके, फॉल्स कर देंगे। आई होप सो यू गॉट इट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1, देन इस एल्स कंडीशन में जो हमारा मेन लॉजिक है हम वो करेंगे, ओके। सो आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर कि मैंने आपको ये कहा था कि एक रेंज होता है, एक मैथमेटिकली ट्रू चीज़ है कि एक रेंज होता है, उसी रेंज में एक नंबर के पॉसिबल डिवाइजर्स होंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ दैट रेंज? दैट इज़ फ्रॉम दैट ऑब्वियसली दैट फ्रॉम 1 टू दैट पर्टिकुलर नंबर, ओके। तो हम उस हिसाब से लूप में हम यहाँ पर उसके वैल्यूज़ लिखेंगे। सो ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पर हम जैसे आप देख सकते हो मैंने रेंज बताया था, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। इसी रेंज में उसके डिवाइजर्स, मेक श्योर उसके डिवाइजर्स पॉसिबल होंगे। तो अब ओके, यू विल से व्हाई यू स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड ऑल्सो, ओके, ध्यान से सुनना, हम चेक ये कर रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, ठीक है। 2 से हम चेक करेंगे, यू विल सी नाउ कि नंबर माइनस नंबर तक नहीं है, नंबर -1 तक है। सो इफ़ द नंबर इज 7, तो 7 -1 लाइक 6 तक हम चेक कर रहे हैं, तो लाइक 2 and 6 के बीच में हम चेक कर रहे हैं। व्हाई दिस? सो द थिंग इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम बेसिकली इस रेंज में चेक कर रहे हैं कि इज देयर एनी नंबर विच इज़ डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर नंबर कम्प्लीटली। अगर हमें मिल गया देन वी विल इमीजिएटली से दैट भाई ये तो फॉल्स हो गया। सी, आप भूलना मत, प्राइम नंबर का कंडीशन क्या था? ओनली 2, ठीक है। प्राइम नंबर का कंडीशन ये था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं कि वो मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल काउंट होने चाहिए, एंड दैट इज़ 1 और दैट नंबर इटसेल्फ। अगर ये दोनों नंबर ही उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं देन ओनली एंड ओनली दैट नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। अगर उससे एक भी ज़्यादा और मिल गया, अगर 3 मिल गया, तीसरा अगर मिल गया, तो नहीं होगा वो, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। तो इसलिए जैसे ही अगर इस पॉइंट में अगर अब ये कंडीशन है, ये हमने इफ़ लगाया है कंडीशन, अगर हमें मिल जाता है तो हम तुरंत फॉल्स, हम इस प्राइम की वैल्यू तो हम फॉल्स कर देंगे और तुरंत उस पॉइंट से ब्रेक भी हो जाएंगे। अब बोले ब्रेक क्यों? क्योंकि से फॉर एग्जांपल ना, अगर हमें फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन में ही वो वैल्यू मिल गया, थर्ड वैल्यू मिल गया, तो भाई अब और आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वी नो कि अगर एक भी और ये दूसरे मतलब 1 और वो नंबर इटसेल्फ से एक भी और वैल्यू अगर ज़्यादा मिल गया, सो वी विल just we know that we already know that number is not a prime number. So इसलिए हम लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे, that's it। अब यहाँ तो अब सिंपल उस वेरिएबल हमने जो इस प्राइम वेरिएबल डिक्लेयर किया था एंड इनिशियलाइज किया था, उसके हेल्प से हम रिजल्ट प्रिंट आउट कर देंगे। सो ऑब्वियसली दिस वाज द कोड, मैंने ये किया था इसमें, ओके। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज दिस कोड बेसिकली, एंड ओके लेट मी फायर अप माय like Visual Studio Code and all. Let me start with the boilerplate code and all. And guys, ये मतलब एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि like you know ना कि अगर अभी तक आप देख रहे होगे तो मैं नेम स्पेस लेते थे, यहाँ पर हम नेम स्पेस से इनिशियलाइज करते थे। तो आई एम काइंड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस कि आज से फ्रॉम दिस एपिसोड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सो यूल से वाई, ये क्या हो गया, ये कौन सा इतना बड़ा कुछ डिसीजन है? बेसिकली आई विल एक्सप्लेन यू दिस एज वेल। लेट मी एक्सप्लेन यू काइंड ऑफ रियल क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस कि it is generally not considered a good practice to do this, and if you want to print something, you'll do like this, and like this. So
बेसिकली दिस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो हम करते हैं, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड, जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड प्रैक्टिस टू डू, इसलिए इसे रिमूव कर दूंगा. नाउ यूल सी रिमूव करने से एरर आएगा. सो विल सिंपली सॉल्व इट एज कि हम डायरेक्ट एसटीडी से हम मेंशन करेंगे, हम डायरेक्ट एसटीडी से वो हम सी आउट फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, एंड देन या एवरीथिंग विल रन एज नॉर्मल एज बिफोर. ठीक है. नाउ इफ यू आस्क मी why I did like why okay why it is not a good practice to mention that using namespace std and all. So okay, maybe this is kind of an assignment for you as well कि you try to look this up. Okay, and what I would suggest is कि AI मत करना, AI यूज़ मत करना, जाओ एंड गूगल सर्च करो. ठीक है, गूगल सर्च करो एंड ट्राई टू रीड समथिंग, रीड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है. एंड सेकंड, मैं इसका इसके ऊपर डेडिकेटेडली एक वीडियो या फिर एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर जो भी एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मैं सून रिलीज़ करूँगा. ठीक है, कि वाई इन C++ दिस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर दैट. ऑलराइट, पहले मैंने बताया कि आपने 17 नंबर प्रॉब्लम किया है. ठीक है, जिसमें हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का रेंज निकाला है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर रेंज में निकाला है. सो जहाँ पर भी रेंज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, आई विल ऑब्वियसली ग्रैब द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूजर. सो लेट्स रियली क्विकली लाइक टेक दैट इनपुट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द थिंग, सिंपल हम ऑब्वियसली विल रन अ लूप, definitely starting from that starting point and going up to obviously all the values are inclusive and I plus plus and now we will check यहाँ पर याद होगा कंडीशन, एक मैं यहाँ पर एक लाइन से एक फंक्शन बना दूंगा यहाँ पर काइंड ऑफ या बूल फंक्शन. ओके, कि एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा. व्हाट इज़ दैट इज़ कि चेक प्राइम या सिंपल चेक प्राइम नंबर, एक फंक्शन यहाँ पर मैं बनाऊँगा जिसमें हम नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं, या मैं कोई भी नंबर हो सकता है, वो लॉन्ग नंबर. ठीक है, विल टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस कोड बिकॉज हमने ऑलरेडी ये कोड कर दिया है. लेट्स टेक दिस कोड. ओके, जस्ट ये मेन जो कंडीशन है ये ले लेते हैं हम. ठीक है, सो या दिस इज़ द थिंग. कुछ पार्ट्स जो ज़रूरी नहीं है उसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ. ओके, जैसे ये ज़रूरी नहीं है. एंड या ठीक है, एंड सिंपल लाइक इस पॉइंट के बाद नॉर्मल जो इस पॉइंट के बाद चीज़ था कि लाइक सिंपल हम कहेंगे कि इफ़ इस प्राइम हमारा जो मतलब ट्रू था, अगर ट्रू था तो या ऑब्वियसली आई रिटर्न ट्रू, एंड या ऑब्वियसली इफ इट्स नॉट आई रिटर्न सिंपली फॉल्स. दैट्स इट. एंड या हियर वी गो, वी हैव आवर कोड रेडी. वी कैन चेक दिस एज वेल कि हाँ इस प्राइम में हम सिंपल बोल दिए प्राइम नंबर एंड नॉट प्राइम. सिंपल ये रेडी है हमारा कोड. हम फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि ओके इफ़ चेक प्राइम. ओके, चेक प्राइम. अब क्या चेक प्राइम कौन, वो नंबर. अब नंबर है उस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच आई वो नंबर रहेगा लाइक ऑब्वियसली. ओके, एंड इफ दिस इज सो विल सिंपली ओके, सो वी हैव टू काउंट. ठीक है, तो अगर आपको याद होगा मैंने क्या किया था, मैंने वेक्टर बना दिया था एक लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाले एपिसोड से, इफ यू काइंड ऑफ रिमेंबर. सो या मे बी लेट्स क्रिएट अ लॉन्ग वेक्टर लाइक ऑब्वियसली लाइक मे बी हम इसका नाम हम इसका मतलब नाम देते हैं, से फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक इसको हम इसको हम एज अ एम्प्टी एरे भी रख देते. ठीक है, कि अगर वो होगा तो लाइक सिंपल हम पॉसिबल इसमें हम पुश बैक कर देंगे जो करंट नंबर है. अगर नहीं होगा तो वो कंटिन्यू होगा, एंड दैट्स इट. एंड नाउ सिंपल वी विल आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड आफ्टर गेटिंग ऑल द पॉसिबल प्राइम नंबर्स. ठीक है, ये तो बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन यू दिस रियल क्विक कि हमने ये लूप चलाया. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि देखो अगर आपको फील हो रहा होगा मैं अगर इसे जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो लाइक यू गाइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द 17th एपिसोड. ठीक है, 17th एपिसोड काफ़ी सिमिलर है इसके. जस्ट 17th एपिसोड में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स कैलकुलेट किया. इस एपिसोड में इन दिस 19th एपिसोड वी आर कैलकुलेटिंग द पॉसिबल प्राइम नंबर्स. ओके, इन अ स्पेसिफिक रेंज. सो या सिंपल ऑब्वियसली हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक हमने लूप रन किया, जिसमें कि हमने हर वो नंबर को चेक किया कि क्या वो प्राइम है. अगर वो प्राइम है देन हमने इस पॉसिबल प्राइम नंबर्स वेक्टर / एरे में हमने पुश कर दिया, एंड दैट्स इट. वी विल नाउ बेसिकली प्रिंट दोज वैल्यूज. ओके, एंड दैट इज लॉन्ग या n इन पॉसिबल प्राइम नंबर्स you can say, and just see out that n and yeah space, yeah of course with an std and simple std cout. That's it. Alright guys, obviously it's time to run the code. Okay, and let's check कि हमारा सब कुछ सही है कि नहीं. Okay, so now let's run the code, and yeah it will ask me for the starting and ending point. Okay, मैं भी देता हूँ. Okay, maybe मैं 1 से मैं maybe 100 तक देता हूँ.
ओके यू कैन सी कि यहाँ पर ओके लाइक बहुत सारी चीज़ें आई। वैसे बाय द वे मैं देख पा रहा हूँ चीज़ें सही है, क्योंकि देखो 2 3 5 7 हाँ ये सब नंबर्स दीज आर प्राइम नंबर्स ओनली। सो इफ विल नाउ आर्ग्यू विद मी कि ये सही भी है कि नहीं। सो लेट्स find this out. Okay, let me maybe really quickly search this, or like simply let's use this AI mode. Let me search. Okay, that maybe simple give me prime numbers. Yeah, all the possible prime numbers in the range 1 to what was our range. It was 100 I guess. So 1 से 100 के बीच में वो it is generating. Okay, so you can see guys 1 से 100 का point था, and you can clearly see कि you can pause the video and compare it as well. ठीक है 2 3 5 7 and सब like सारे I hope सारे वो possible numbers आ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दिस राइट कि मतलब कुछ भी ऐसे आप रेंज दे दियो कि आप ऐसे कुछ भी रेंज दे सकते हो। एंड यू कैन सी कि ये वो है पॉसिबल प्राइम नंबर्स। पता नहीं मैंने रेंज क्या लिखा था, मुझे भी नहीं पता। हाँ आई रोट लाइक 1212 से 1,21,212 इस रेंज के बीच में इतने पॉसिबल प्राइम नंबर्स है। यू कैन सी है ना, पूरा टर्मिनल फिल हो गया यहाँ पर। सो यू कैन लाइक ऑब्वियसली चेक दिस आउट नाउ। लाइक द वीडियो इज़ डन, बट लाइक पहला असाइनमेंट तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इस वीडियो का कि जस्ट गो एंड फाइंड आउट कि वाई दैट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, द सेकंड असाइनमेंट फॉर यू कि इफ़ यू सी कि देयर इज़ अ मिसिंग थिंग ओवर हियर कि लाइक, क्योंकि अगर आपने 17th एपिसोड देखा है तो आप यहाँ पर काइंड ऑफ पता कर लिए होगे कि क्या इशू है। कि अगर मैं कुछ इनवैलिड रेंज दूँ, लाइक सम वियर्ड रेंज दूँ, अगर मैं बोलूँ 10 से 1 तक, ऑब्वियसली इट इज़ काइंड ऑफ क्रैशिंग। ठीक है, क्रैशिंग मतलब क्या, बता ही नहीं रहा है कुछ, नॉट क्रैशिंग या, बट बता नहीं रहा आंसर। सो यू हैव टू लाइक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि इट्स योर असाइनमेंट नाउ कि गाइस जस्ट फिक्स दिस कोड। यू कैन like contribute to this as well, because as you know we have this repository. Okay, we have this repository. Just head over to this code before DSC. You can open up, you can like simply search. Okay, like simply search just my name. Okay, just my name and just GitHub after it. Okay, you'll find my GitHub repository over here. Okay, and then you'll just scroll down a little bit, you'll find the code before DSA, this repository over here. Okay, just click on it एंड यहाँ पर आप ये जो है इसमें आप यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। सॉल्यूशंस वाले सेक्शन में CPP वाले फोल्डर में आपको सारे लाइक प्रॉब्लम नंबर 19 आपको यहाँ पर जब वो पुश होगा, अभी तो नाउ इट्स एम्प्टी। ओके, नाउ इट्स एम्प्टी। जब यहाँ पर मैं पुश करूँगा कोड, यू विल फाइंड दैट। ओके, सो यू कैन लाइक कंट्रीब्यूट टू दिस एज वेल। ओके, एंड इफ यू फेसिंग एनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग Git and GitHub, and also I've already made this video regarding Git and GitHub, so like just a 30 minutes crash course in Git and GitHub. So just feel free to watch it. Okay, and this is it. So this was the second assignment for you guys. Just make sure इसका जो कोड है फिक्स्ड कोड है, एंड जो मोर बेटर कोड जो है आप इसे लाइक कमेंट में आप बताना। एंड दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडेस एपिसोड। ठीक है।